हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। आज के वीडियो में करेंगे क्लास 4 का यूनिट नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, तो रोमन न्यूमरल का मतलब होता है कि नंबर्स को किसी और फॉर्म में लिखना है ना, 1 2 3 के अलावा कोई और स्टाइल यूज करना नंबर्स को लिखने का, और वो स्टाइल है रोमन न्यूमरेशन। जैसे आप अपने क्लासेस के नाम लिखते हैं है ना, क्लास फर्स्ट ए, सेकंड ए या फिर थर्ड बी, फोर्थ सी। इसमें हर एक नंबर को एक सिंबल दिया जाता है, और ये सिंबल हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि उसको याद करने का एक ट्रिक भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। आप क्लास 3 के रोमन न्यूमरल्स में जरूर जाके देखिए कि इन सिंबल्स को इन नंबर्स के साथ हम कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये जो आई लेटर है इसका मतलब होता है 1। ठीक है, और ये V इसको हम 5 बोलेंगे, ये X है इसको 10 बोलते हैं, एंड L को 50 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। C का मतलब होता है 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। अब ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा है ना। अब इसी के अनुसार हम ये प्रॉब्लम्स करेंगे। अब देखिए रोमन न्यूमरल पढ़ते समय इसमें कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सो रूल नंबर 1 में कहा गया है कि जब हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं ना रोमन न्यूमरल्स में, आई उसका मतलब होता है, आई का मतलब 1 है तो 1 + 1 होता है, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है तब वो बन गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 बार आई लिखा है, उसका मतलब 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे x का मतलब होता है 10, पर 2 बार x लिखा मतलब 10 + 10। तो इस तरीके से हम नंबर को ऐड करते हैं। ठीक है, तभी हमें जो है टोटल नंबर जो है हमारा मिलता है। पर इसका रूल ये है कि एक नंबर को हम सिर्फ 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार हम नहीं कर सकते। उसका मतलब देखिए x मतलब 10 है, x x x ऐसे हम लिख सकते हैं, पर एक और x डालकर हम इसे 14 नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ 3 बार ही हम एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ये है रोमन न्यूमरल का फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल में बताया गया है कि एक रोमन न्यूमरल के साथ जब हम आई ऐड करते हैं, मतलब उसके साथ कोई भी दूसरा रोमन न्यूमरल ऐड करते हैं, तो अगर वो नंबर उस लेटर के राइट साइड होगा, राइट साइड मतलब हमारे राइट साइड है ना जिससे हम लिखते हैं, तो राइट साइड होगा तो आप उसे ऐड करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे देखिए V मतलब 5, देन 1 + 1 तो 5 + 1 + 1, तो आप यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस किया है ना, तो आपने ऐड किया उन नंबर्स को। इस तरफ को अगर आप जाएंगे तो राइट साइड में अगर आप नंबर्स की तरफ जाएंगे तो आप प्लस करेंगे। उसी का उल्टा रोल नंबर 3, अगर आप लेफ्ट साइड नंबर्स की तरफ जाएंगे, यानी किसी रोमन न्यूमरल के अगर लेफ्ट साइड में दूसरा नंबर होगा तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर से इसे हमें माइनस करना है, तभी हमें उस नंबर की टोटल जो है वैल्यू मिलेगी। अभी सिंपल से देखिए यहाँ पे एग्जांपल, ये आपका नंबर है V। ठीक है, V का मतलब क्या होता है 5। अगर 5 के मैं इधर 1 डालूंगी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5 + 1। ठीक है, और अगर इसी 5 को हम लिखेंगे और इस तरफ 1 डालेंगे तो इसका मतलब होता है 5 - 1 है ना। तो अगर 1 पहले आ रहा है तो उसका मतलब है कि माइनस करना है, और अगर 1 बाद में आ रहा है मतलब उसका मतलब है कि +1। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 4 में अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर 2 रोमन न्यूमरल के बीच में एक छोटा नंबर आता है तो सबसे पहले आप उस छोटे नंबर को राइट साइड वाले नंबर से करेंगे माइनस, और उस आंसर को फिर नेक्स्ट वाले लेफ्ट वाले नंबर से करेंगे प्लस। इसका मतलब है कि देखिए अगर आपने लिखा x1v तो आप तो इसमें तो एक कंफ्यूजन है कि देखिए अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये 4 है ना, और अगर आप इसे ऐसे पढ़ेंगे तो ये 11 हो गया, 10 + 1 हो गया। तो हमें कंफ्यूजन आएगा कि हम इस 1 को यहाँ पे ले जाए कि यहाँ पे ले जाए। तो इसका रूल है कि जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तब हमें सबसे पहले राइट साइड के तरफ ही उसे ले जाना है। ठीक है, उस नंबर को ऐसे ही आप रीड करोगे कि ये 1v है, मतलब ये नंबर है 4। ठीक है, और ये है 10। तो इसी तरीके से आप करेंगे। आप सबसे पहले बीच वाले नंबर को राइट साइड की तरफ ले जाना है, फिर उस नंबर को पढ़ना है, मतलब कि इसका मतलब है ये 5 है और 5 के इधर 1 आ रहा है, मतलब -1 जो कि नंबर है आपका 5 - 1 4। ठीक है, और फिर इस 4 को आप ऐड करेंगे इस 10 के साथ, तो ये नंबर है आपका 14। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं 14। तो ये इसका रूल है, रूल नंबर 4। अब चलिए हम देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस।
सो ये है आपका एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें बताया गया है कि आपको वैल्यूज लिखनी है। आई का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है आई का मतलब होता है 1, तो हम 1 लिखेंगे। वी का मतलब क्या होता है 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको फिल कर दिया, वैल्यू डालनी है बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस रोमन न्यूमरल्स। अब इन रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, देखिए ये है x प्लस एक्स प्लस एक्स, उसका मतलब हमें पता है x का मतलब होता है 10, सो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो आपका नंबर हो गया 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 30। ठीक है, ये नंबर है 30, तो ऐसे इसे पढ़ेंगे। अब b देखते हैं, देखिए x प्लस एक्स प्लस और ये नंबर क्या है, ये नंबर है 6। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस 6 जो कि है 10 प्लस 10 प्लस 6, सो 10 प्लस 10 20 प्लस 6 26। तो नंबर सी में देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये इसको पूरा एक्सपैंड करके आप सोचेंगे कि क्या है ये नंबर। तो x 3 बार है, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30 एंड फिर 31 32 33, तो नंबर बन गया 33। ठीक है, नेक्स्ट 10 प्लस 10 प्लस 10 30 और ये नंबर क्या है, ये नंबर है 9। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1 से 10 हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट आप देखिए, इस तरीके से 1 to 10 हम रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने 1 to 10 पढ़ लिया तो आपके आगे के सारे नंबर आप आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 10 प्लस 10 प्लस 10 जो कि 30 बन गया और 30 के साथ प्लस 9 39, तो नंबर है आपका 39। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर है XLV। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े नंबर को देखो, ये क्या है, ये 50 है और 50 के पहले x आ रहा है। अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में x आ रहा है, मतलब पहले एक नंबर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि 50 माइनस 10 तो 40 बन गया। तो ये XL का मतलब होता है 40 और 40 के साथ इस 5 को प्लस करेंगे, ये V का मतलब 5 है, तो आपका नंबर है 45। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उसी तरीके से L और L के लेफ्ट साइड में 10 है, तो ये भी 40 है, तो ये XL का मतलब होता है 40 और उसके साथ प्लस ये 8 है, तो नंबर है आपका 48। अब नेक्स्ट देखिए L और ये नंबर क्या है, ये है 9, तो L का मतलब 50 और 9 59, सो यहाँ पे आप लिखेंगे 59। सिंपल है ये देखिए ये 50 है। सबसे पहले बड़े नंबर को रीड करिए, L का मतलब 50 प्लस 10 प्लस 4, सो 50 प्लस 10 60 प्लस 4 64, सो आंसर है 64। यहाँ पे देखिए 50, L का मतलब 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 2 72, सो आंसर होगा 72। ये सारे सिंपल हैं। अब नेक्स्ट 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस ये क्या है 10 80 प्लस 1 81। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर को पहले पढ़ेंगे, बीच में 100 है। सी का मतलब क्या होता है 100 और 100 के पहले x आ रहा है, मतलब 100 माइनस 10 जो कि है 90, तो x सी का मतलब होता है 90 और 90 प्लस 6 96, तो यहाँ पर आएगा 96। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे भी देखिए c के पहले x है, तो ये नंबर भी आपका 90 है। ठीक है, x c का मतलब होता है 90 और 90 के साथ प्लस 9, तो आंसर है 99, सो यहाँ पे लिखेंगे 99। सो अभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी का ऑपोजिट करना है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, उन्हें आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। अब 20 कैसे लिखते हैं, देखिए x का मतलब होता है 10, तो डबल x का मतलब होता है 20, तो 20 के लिए x लिखेंगे। अब 19 के लिए क्या करेंगे, 19 का मतलब होता है 10 प्लस 9। ठीक है, तो सबसे पहले 10 के लिए लिखेंगे x और 9 कैसे लिखते हैं 1x, तो ये हो गया 19। अब 20 के लिए सबसे पहले 10 प्लस 10 जो कि 20 बन गया और 8 लिखेंगे।
लिखेंगे 8 कैसे लिखते हैं, V और I, तो ये होता है 8। अब ये लिखा है 28। अब 37, तो 37 के लिए 3 बार x डालना है। 10 प्लस 10 प्लस 10 30, फिर 7 लिख देंगे। 7 कैसे लिखते हैं, V और 2 बार I, ठीक है। अब 48 है, तो आप देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूल गलत है। हम x को मैक्सिमम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे अब हम 40? 40 लिखने के लिए सबसे पहले आपको 50 लिखना है, ठीक है। L और L के अगर आपने पीछे एक x डाल दिया तो उसका मतलब है कि 50 माइनस 10 40, है ना। ये हमें पता है रूल कि किसी भी बड़े नंबर के इस तरफ वाले नंबर को हम माइनस करते हैं और उसी बड़े नंबर के राइट साइड में जो नंबर लिखते हैं उन्हें हम प्लस करते हैं। तो ये XL का मतलब होता है 40 और फिर एक 8 डाल देंगे जो कि हमें पता है V111, ये होता है 8, ठीक है। अब 50 कैसे लिखना है, सिंपल L, ठीक है। देन 58, तो L के लिए 50 के लिए L और 8 आप लिखेंगे इस तरीके से। देन 66, अब 60 कैसे लिखेंगे, 60 के लिए भी सबसे पहले L लिखेंगे, 50 का L, और अब 60 बनाने के लिए आपको X राइट साइड में डालना है, यानी अब ये बन गया 50 प्लस 10 60, उसके बाद फिर 6 कैसे लिखते हैं, VI, ये होता है 6, तो ये आपका नंबर बन गया 66। नेक्स्ट 69, तो 60 कैसे लिखेंगे, L और X, 50 प्लस 10 60 और 9 कैसे लिखते हैं, 1x, ठीक है। अब 75, तो 70 के लिए भी ऐसे ही करना है, पहले 50 का L डाल दिया, उसके बाद 2 बार x लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, अब ये नंबर बन गया 70, फिर एक 5 डालना है, 5 हम लिखते हैं V, ठीक है। अब 85, तो 80 भी कैसे लिखेंगे, L लिखेंगे और 3 बार x करेंगे। इसका मतलब है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, अब ये नंबर 80 बन गया। उसके बाद 5, तो 5 के लिए V85। अब 93 के लिए अब देखिए, अब दोबारा यहाँ पे 4 बार आप x नहीं रिपीट कर सकते, तो आपको क्या करना है, 90 करने के लिए आपको 100 का C लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 के अगर लेफ्ट साइड में आपने एक 10 डाल दिया, x डाल दिया, तो उसका मतलब होता है 100 माइनस 10, तो इस तरीके से आप लिखते हैं 90, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप L X X X X 4 बार x नहीं लिख सकते, तो आपको नेक्स्ट नंबर पे जाना है, नेक्स्ट बड़े न्यूमरल पे, रोमन न्यूमरल पे, जो कि C है, जो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो 100 से आपने यहाँ पे एक 10 डाल दिया, इसका मतलब है 100 माइनस 10, जो कि बन गया 90। उसके बाद एक 3 लिखना है, 3 कैसे लिखते हैं, I 3 बार, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। सो ये हो गया आपका नंबर 93। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। सो देखिए, ये नंबर आपको पता होना चाहिए, उसके साथ कि हम क्या प्लस करेंगे कि आपका आंसर ये नंबर आएगा। तो 7 प्लस वॉट इज इक्वल टू 12, ये नंबर क्या है, 12। तो 7 के साथ क्या प्लस करेंगे, 12 आएगा। 7 के साथ हम 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5, रोमन न्यूमरल का 5, ठीक है। अब नेक्स्ट B देखिए, ये नंबर है 50 प्लस 10 60, 70 और 77, तो ये 77 है ये नंबर। 77 के साथ प्लस करना है, ये है 10 प्लस 8 जो कि है 18, तो 77 प्लस 18 करेंगे जो कि है 95, ठीक है। लेकिन इस 95 को आप रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो 90 कैसे लिखते हैं, पहले देखिए 100 के आगे अगर आपने 10 लगा दिया तो ये 90 हो गया, और फिर एक V जिसका मतलब होता है 5, तो ये है 95। अब नेक्स्ट ये देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 37 ये नंबर है। 37 के साथ क्या प्लस करेंगे, क्या आंसर होगा 50 60 67, सो ये नंबर है 67 और ये नंबर है 37। सो यहाँ पे आपने क्या प्लस किया, यहाँ पे आपने 30 प्लस किया। 30 कैसे लिखते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 होता है 30। नेक्स्ट ये नंबर है 100 माइनस 10 मतलब 90, ये नंबर 90 है। 90 प्लस 7 97, तो 97 कैसे लिखेंगे, पहले 90 लिख देते हैं, उसके साथ हम 7 डायरेक्ट
डायरेक्ट लिख देंगे तो ये बहुत ही सिंपल है 97। नेक्स्ट 10 + 10 + 10 30, 30 से माइनस करना है क्या नंबर है, ये 10 है और ये 8 है यानी ये 18 है। सो 30 के साथ क्या माइनस किया कि 18 आएगा। 12 को कैसे लिखते हैं, x + 1 + 1, ठीक है, तो ये होता है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब ये क्या है 10 + 10 + 5 जो कि है 25 से क्या माइनस करेंगे कि आंसर आपका 9 आएगा। 25 - 16 होता है 9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 और 16 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले x डालेंगे 10 का x और एक 6 लिखेंगे तो ये हो गया 16। नेक्स्ट 58, ये नंबर क्या है, L का मतलब 50 और ये 8, 58 माइनस वॉट क्या नंबर है 36। सो 58 से क्या माइनस करेंगे 36 आएगा, तो 58 - 22 होता है 36। सो यहाँ पे लिखेंगे 22। तो 22 लिखने के लिए सबसे पहले 2 बार x डालेंगे, 10 + 10 20 और 2 1 1 यानी I। सो ये नंबर हो गया 22। नेक्स्ट देखिए ये 100 है, 100 से प्लस किया v को तो 5 हो गया 105 और उससे माइनस किया इस वाले नंबर को 10, सो आंसर होगा 95। तो ये क्या लिखा है 95 से माइनस करना है आपको 50 60 77 यानी 77 ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 50 + 10 60, 60 + 10 70 और 77। सो आपको यहाँ पे 95 से माइनस करना है 77, आंसर है आपका 18। सो 18 कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे 10 और फिर डालेंगे 8 नंबर रोमन में, सो ये नंबर है 18। अब नेक्स्ट देखिए 5 × 3, सो 5 × 3 होता है 15। सो 15 को कैसे लिखेंगे, x लिख दिया और एक 5 लिख दिया, ये होता है 15। नेक्स्ट यहाँ पे 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करना है 8 को, सो 12 8s are 96। अब 90 कैसे लिखते हैं, 90 लिखने के लिए c लिखना है, c के आगे 10 डालना है, इसका मतलब है 100 - 10 90, ये 90 है ओके। और 6 के लिए vi मतलब 6, सो ये नंबर है 96। अब नेक्स्ट ये है 10 + 10 20 + 1 21 × 2, सो 21 × 2 होता है 42, ठीक है। तो 42 के लिए आप 40 लिखेंगे, 40 लिखने के लिए L और इसके लेफ्ट साइड में x, तो ये इसका मतलब होता है 50 - 10 40 और फिर 2 लिखना है तो I मतलब 2, ठीक है। अब नेक्स्ट 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर होगा आपका 90। ये क्या नंबर है, ये 90 है, कैसे पता चला, c का मतलब 100 और 100 के पहले x आया मतलब 100 - 10 जो कि है 90, तो ये 90 है। सो हम 9 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आएगा, हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद ये क्या है 36 डिवाइडेड बाय 6, 36 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब 6 6s होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 6, सो यहाँ पर भी आपको लिखना है 6। अब नेक्स्ट 48 से डिवाइड करना है 8 को, सो आंसर क्या है, 8 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा 6, ठीक है। 8 6s होता है 48, सो यहाँ पे आपको 6 लिखना है, 6 v1 सो 6, ठीक है। नेक्स्ट ये है 50 + 10 + 10 ये है नंबर 70। 70 से क्या डिवाइड करेंगे कि आंसर 14 आना चाहिए, तो आप करके देखिए 14 के टेबल में कब 70 आता है, सो 14 5s होता है 70, ठीक है। सो यहाँ पे v लिखेंगे 5 के लिए क्योंकि 14 5s 70 होता है। देन लास्ट, सो ये नंबर है 94, उसके साथ डिवाइड करेंगे 2 को, सो आंसर होगा 47। और 47 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे तो L और यहाँ पे x, तो ये होता है 40 और फिर 7 के लिए V117, सो ये नंबर है आपका 47। सो अभी तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 तक, आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।